सुप्रभात बच्चों, हिंदी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत आज हम पाठ 6 जिसका नाम है पार नज़र के, इस विषय से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत मंगल ग्रह के निवासियों के बारे में जानकारी दी गई है। तो आइए आज हम इस पाठ के अंतर्गत देखते हैं कि हमें मंगल ग्रह के बारे में क्या जानकारी दी गई है। वह एक सुरंगनुमा रास्ता था। सुरंगनुमा इसका मतलब होता है सुरंग जैसा, जिसके बारे में हमें पता ना हो। जो रास्ता है वह गुप्त रास्ता, उसे हम सुरंगनुमा कहते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि एक रास्ता था जो सुरंगनुमा था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी। ये जो सुरंग रास्ता बना हुआ था, इस रास्ते से आम आदमी नहीं जा सकते थे, उन्हें मनाही थी। मनाही मतलब उन्हें उस रास्ते से जाने के लिए मना किया गया था। लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ? लेकिन इसमें एक बच्चे के बारे में बताया गया है जिसका नाम है छोटू। उसने क्या किया? उसने बहुत हिम्मत से अपने पिता का जो सिक्योरिटी पास था, सिक्योरिटी पास मतलब सुरक्षा पास, वह पास उसने अपने पापा के पास से छुप कर लिया और उस सुरंग में जा पहुंचा। तो फिर आगे क्या हुआ? छोटू, कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो। फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज रोज? पापा को काम पर जाना होता है। ऐसा छोटू को किसी ने कहा कि कितने बार तुम्हें कहा गया है, फिर भी तुम नहीं मानते हो, उस तरफ तुम क्यों जाते हो? पर छोटू कहने लगा, फिर पापा उस तरफ रोज रोज क्यों जाते हैं? तो छोटू को जवाब मिला कि पापा को वहाँ पर काम करने के लिए जाना पड़ता है, इसीलिए वहाँ पर पापा जाते हैं। रोजाना यही वार्तालाप हुआ करता था। वार्तालाप मतलब रोजाना यही बातें हुआ करती थी छोटू की माँ और छोटू के बीच। मतलब कि छोटू की माँ उसे बार बार यही कहती थी कि तुम वहाँ पर मत जाया करो, पर छोटू बार बार अपनी माँ से यही कहता था कि फिर वहाँ पर पापा क्यों जाते हैं। तो रोज यही बातें हुआ करती थी और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी। चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल करते थे और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। चंद का मतलब होता है कुछ और चुनिंदा का मतलब होता है चुने हुए। कुछ ऐसे चुने हुए लोग थे, सिर्फ उन्हें ही उस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल करना होता था और उन्हीं चुने हुए लोगों में से छोटू के पापा एक थे जो उस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल करते थे। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर ही पर आराम फरमा रहे थे। मतलब छुट्टी का दिन था। छोटू के पापा को उस दिन छुट्टी थी और वे छुट्टी के दिन आराम कर रहे थे। नजर बचाकर चोरी छिपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया ही लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। अब जैसे ही छोटू को पता चला कि उसके पापा आराम कर रहे हैं, उसने चोरी छुप के अपने पापा के जेब से सिक्योरिटी पास मतलब सुरक्षा पास जो है वह ले लिया और उस सुरंग की तरफ चल दिया। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही जमीन के नीचे बसी थी। मतलब कि ये लोग कहाँ रहते थे? जमीन के नीचे। इनकी जो कॉलोनी थी, ये जमीन के नीचे इनकी कॉलोनी थी। कॉलोनी मतलब जहाँ पर वह रहते थे। यह जो सुरंगनुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। मतलब कि जब हमें सुरंग में जाना पड़ता था, सुरंग के रास्ते से हमें जाना पड़ता था, तो उस रास्ते में दिए जले हुए थे, क्योंकि सुरंगनुमा जो रास्ता होता है वहाँ पर पूरा अंधेरा होता था, पर अंधेरे में हमें कुछ दिखता नहीं था, इसीलिए वहाँ पर दिए जले हुए रहते थे। और प्रवेश करने से पहले, प्रवेश मतलब अंदर जाने से पहले वहाँ पर एक बंद दरवाजा होता था। उस बंद दरवाजे का सबसे पहले सामना करना होता था। उस बंद दरवाजे को खोलकर फिर वहां से हमें उस रास्ते की ओर जाना होता था। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था।
छोटू ने खांचे में कार्ड डाला। खांचा मतलब देखो बच्चों, आपको यहाँ पर इस चित्र में नजर आ रहा है। खांचा मतलब आप जैसे हम देखो, आप अगर आपके पापा के साथ कहीं एटीएम कार्ड स्वैप करने गए होगे, या हम कोई भी कार्ड जब स्वैप करते हैं, हम कभी डीमार्ट जाते हैं तो आपके पापा कार्ड्स जो है, क्रेडिट कार्ड जो है वो स्वैप करते हैं, तो वहाँ पर एक खांचा होता है, तो उस खांचे में डालकर हम कोई भी कार्ड को स्वैप करते हैं। तो उसी तरीके से एक खांचा था, उस खांचे पर छोटू ने कार्ड डाला, तुरंत दरवाजा खुल गया। वो दरवाजा हमारे घर के जैसा दरवाजा नहीं था। हमारे घर का दरवाजा कैसा होता है कि हम जो दरवाजा इजीली हम खोल सकते हैं, बट हमारे घर का जैसा दरवाजा होता है वैसा दरवाजा वो नहीं होता है। जब उस दरवाजे पर जो खांचा था, उस खांचे में जब हम कार्ड डालते हैं तभी वह दरवाजा खुलता है। तो जैसे ही छोटू ने उस खांचे में कार्ड डाला, तुरंत वह दरवाजा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। जैसे ही वह दरवाजा खुला, छोटू सुरंग में अंदर जाने लगा। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा था। अब अंदर वाला जो खांचा था वहां पर सिक्योरिटी पास आ गया था। उसने वह सिक्योरिटी कार्ड उठा लिया। कार्ड उठाते ही दरवाजा बंद हुआ। जैसे ही उसने कार्ड उठाया, वह दरवाजा अपने आप बंद हुआ। अब उस सुरंगनुमे रास्ते से कोई भी अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था। यह उस दरवाजे की खासियत थी। छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। जैसे ही छोटू सुरंग में उसने प्रवेश किया, उसने उस चारों ओर अपनी नजर डाली। सुरंगनुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, यानी जमीन के ऊपर का सफर कर आने का मौका मिल गया था। सुरंगनुमा जो रास्ता था वह नीचे से ऊपर की ओर जाता था। मगर कहाँ, मौका हाथ लगते ही फिसल गया। सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी। जैसे ही छोटू उस सुरंगनुमा प्रवेश करने लगा, वैसे ही उसने जब देखा तब उसे मौका ही नहीं मिल पाया। क्यों? तो सुरंग में जगह जगह निरीक्षक यंत्र लगे हुए थे। निरीक्षक यंत्र मतलब जांच करने वाली मशीन। निरीक्षक यंत्र का मतलब क्या होता है बच्चों? जांच करने वाली मशीन। तो वहां पर ये जो मशीनें थी, उसे छोटू को उससे जानकारी नहीं मिल पाई थी। मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। संदेहास्पद दर्शाने वाली स्थिति मतलब शक, जो हम संदेह जिसे हम कहते हैं। तो जैसे ही उसे पहला यंत्र उसे दिखा, उसे वहां पर कुछ ऐसी हरकतें नजर आई जैसे कि मानो वहां पर कुछ उसे संदेह पता चल रहा है। स्थिति का मतलब होता है छात्रों हालात। तो उसे ऐसे ही कुछ थोड़ा सा हरकत नजर आई। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया, वह सोचने लगा। जैसे ही वह आया, एक मशीन होती है, आप पिक्चर्स में भी देखते हो, जैसे ही कोई अंदर प्रवेश करता है तो कोई एक मशीन होती है जो बजने लगती है, क्योंकि वो सुरंग ऐसा होता है कि वहां पर सिर्फ वही व्यक्ति जा सकता है। जब अनजान व्यक्ति उस सुरंग में रास्ते में प्रवेश करता है तो वहां पर मशीन उन लोगों को इन्फॉर्म करती है, उन लोगों को बताती है कि आपके सुरंग में रास्ते में कोई अनजान व्यक्ति आ पहुंचा है। तो ऐसा ही जब छोटू वहां पर उसने प्रवेश किया, तब संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली वहां पर एक मशीन थी, जिससे ऐसे पता चला कि यह छोटे कद का व्यक्ति इस सुरंग में कैसे आया। दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। जैसे ही छोटू वहां पर गया, जब संदेहास्पद स्थिति वाली जो निरीक्षक यंत्रणा थी, उसके बाद तुरंत दूसरी निरीक्षक यंत्र थी, उसने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। जैसे ही दूसरी निरीक्षक यंत्रणा जिसने इस छोटू की तस्वीर खींच ली, वैसे ही वह तस्वीर आगे के नियंत्रण केंद्र में गई, जिस नियंत्रण केंद्र में तुरंत पता चलता है कि यह अनजान व्यक्ति है और यह आया कैसे, क्योंकि इस सुरंगनुमा दरवाजे के बारे में इसे पता चला कैसे। क्योंकि बच्चों, जब वो सुरंगनुमा दरवाजे के अंदर जो प्रवेश करते हैं तो उसके पहले सिक्योरिटी कार्ड होता है। तो इस छोटू के पास वो सिक्योरिटी कार्ड आया कैसे? सिक्योरिटी कार्ड के बिना तो कोई अंदर नहीं जा सकता। तो जैसे ही उसकी तस्वीर उस नियंत्रण केंद्र में गई, उन्हें खतरे की सूचना दी गई। मतलब उन्हें समझ में आया कि जरूर यहाँ पर कोई
खतरा पैदा हुआ है। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था। इस बारे में, जो भी ये सारी हरकतें हो रही थी, इस बारे में छोटू को कुछ भी नहीं पता था। उसे यह भी नहीं पता था कि उसकी फोटो खींची गई है और वह फोटो आगे जा चुकी है। वह छोटू आगे बढ़ता ही जा रहा था। तभी जाने कहां से सिपाही दौड़े चले आए। जैसे ही उन्हें खतरे की सूचना दी गई, उन्हें पता चला कि कोई अनजान बच्चा जो है सुरंग में पहुंच गया है, वैसे ही पीछे से सैनिक दौड़े चले आए। छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ाए। घर पर माँ छोटू का इंतजार कर रही थी। माँ को नहीं पता था कि छोटू कहाँ गया है। माँ घर पर छोटू का इंतजार कर रही थी। बस अब छोटू की खैरियत न थी। छोटू के पापा ना होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा सब, फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। मतलब माँ जो थी बड़ी गुस्से वाली थी। अगर उस दिन पापा ना होते तो छोटू का बचना मुश्किल था, पर उस दिन पापा घर पर थे, इसीलिए वह बच गया। पापा ने उसे बचा लिया। जब माँ ने उसे डांटा पीटा, तब माँ ने समझाते हुए कहा कि मत मारो, उसकी गलती नहीं है, मैं उसकी गलती पर पर्दा डाल दूंगा, मैं उसे समझा दूंगा, फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। ऐसे पापा कहने लगे। इस तरीके से पापा ने छोटू को बचा लिया। बोले, छोटू, मैं जहाँ काम करता हूँ ना, वह क्षेत्र जमीन से ऊपर है। पापा छोटू से कहने लगे कि बेटा, मैं जहाँ काम करने जाता हूँ वह क्षेत्र मतलब वह जो एरिया है वह जमीन से ऊपर है। आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ के माहौल में जी ही नहीं सकता। सुरंग में हमें ऑक्सीजन नहीं मिलती है बच्चों, ये बात आपको भी पता होगी। इसीलिए पापा ने छोटू से कहा कि जिस सुरंग में हम काम करने जाते हैं उस सुरंग में तुम जैसे आम आदमी वहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ का जो माहौल है उस माहौल में हमें श्वास लेने के लिए वहाँ हवा भी नहीं होती है। ऐसा छोटू के पापा कहने लगे। तो फिर आप कैसे जाते हैं वहाँ? छोटू का सवाल लाजिमी था। अब छोटू ने जो सवाल किया वो जाहिर सा सवाल था। उसके मन में प्रश्न उमड़ गया कि जब हम जैसे लोग वहाँ नहीं जा सकते तो फिर पापा वहाँ पर जाकर कैसे काम करते हैं। मैं वहाँ एक खास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। पापा कहने लगे कि मैं जब वहाँ काम करने जाता हूँ उसके पहले मैं एक स्पेस सूट पहनकर वहाँ पर जाता हूँ। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। पापा कहने लगे कि जो स्पेस सूट वह पहनते हैं उस स्पेस सूट से उन्हें ऑक्सीजन मिलता है जिससे वह ऑक्सीजन लेकर, श्वास लेकर वहाँ पूरा दिन भर काम कर सकते हैं। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। खास किस्म के जूतों की वजह से जमीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। मुमकिन का मतलब क्या है बच्चों? संभव। मतलब यहाँ पापा कहते हैं कि मैं जो स्पेस सूट पहनता हूँ उससे मुझे दो फायदे होते हैं। एक तो मैं ऑक्सीजन ले सकता हूँ और दूसरी मतलब मैं ठंड से अपने आप को बचा सकता हूँ। और हमें एक खास किस्म के मतलब खास तरीके के हमें जूते भी दिए जाते हैं जिसकी वजह से हमें ज़मीन के ऊपर चलना संभव होता है। जमीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण का मतलब होता है व्यवहारिक शिक्षा। जैसे हम आपको शिक्षा देते हैं, हमें भी किसी ने शिक्षा दी है, तो उस तरीके से इन्हें जब जमीन पर चलना होता है तो उसके पहले उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। मतलब उन्हें सिखाया जाता है कि उन्हें कैसे चलना चाहिए। ये सारी बातें छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे, एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे। आगे पापा छोटू से कहने लगे कि एक समय था जब मंगल ग्रह आपको पता है बच्चों, तो उसमें एक ग्रह का नाम है मंगल। तो इस तरीके से पापा उसे बताने लगे कि मंगल ग्रह जो है, मंगल ग्रह पर सारे लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे। बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के हमारे पुरखे जमीन के ऊपर रहा करते थे। लेकिन
धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। पापा कहने लगे, बगैर का मतलब क्या होता है बच्चों? बिना किसी यंत्रों की मदद से, मतलब उन्हें यंत्र की मदद लेनी ही होती थी। पापा कहते हैं कि बिना किसी यंत्र की मदद से, बिना किसी खास किस्म पोशाक की मदद से हमारे पुरखे जो थे, वो पुरखे मतलब क्या होता है बच्चों? हमारे पूर्वज जमीन के ऊपर रहा करते थे। मतलब यहाँ पर लेखक यह कहना चाहते हैं पापा के जरिए, छोटू के पापा के जरिए यह कहना चाहते हैं कि हमारे जो पूर्वज जमीन के ऊपर जब रहते थे तब वह बिना यंत्रों के रहते थे, बिना किसी पोशाक के रहते थे। लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। धीरे धीरे हमारे आजू बाजू के पर्यावरण में बदलाव होने लगा। वातावरण मतलब पर्यावरण और परिवर्तन मतलब बदलाव होने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे, एक के बाद एक सब मरने लगे। पापा कहने लगे कि कई तरह की जीव इस धरती पर रहने लगे और वह धीरे धीरे एक के बाद एक मरने लगे, उनकी मृत्यु होने लगी। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। सूरज मतलब कि सूरज की गर्मी, सूरज की उष्णता। इस परिवर्तन की जो जड़ थी वह थी सूरज में हुआ परिवर्तन। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है। उष्णता मतलब गर्मी मिलती है। इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। अब यहाँ पर पापा कहने लगे कि हमें सूरज से रोशनी मिलती है, जिस रोशनी से हम जीते हैं। रोशनी के बिना हम तो नहीं जी सकते, है ना। अगर धरती पर रोशनी रहेगी ही नहीं तो हम ना उठ सकते हैं, ना हमें दिन का पता चल सकता है, क्योंकि दिन की जो शुरुआत होती है वह सूरज की रोशनी से होती है। तो यहाँ पर पापा कहने लगे कि इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है, क्योंकि सूरज की रोशनी से ही धरती पर जो जीव है वह टिक रहे हैं। परंतु सूरज में जैसे जैसे परिवर्तन होने लगा, यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने लगा। मतलब धरती के जीव जंतु का तालमेल बिगड़ने लगा। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव अक्षम साबित हुए। अक्षम का मतलब होता है बच्चों जिसमें क्षमता न हो। अक्षम मतलब जिसमें क्षमता न हो। धीरे धीरे इस प्रकृति के बदलते हुए रूप का सामना करने में हमारे धरती पर जो जीव जंतु थे वे अक्षम साबित हुए। मतलब कि उसमें क्षमता ही नहीं थी इस प्राकृतिक रूप का सामना करने के लिए। केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया। मतलब ये जो पेड़ पौधे थे, पशु पक्षी थे, ये आखिरकार मर गए। पर इस धरती पर इस बदलते हुए रूप का सामना करने के लिए सिर्फ पूर्वज ही थे जिन्होंने इस बदलते हुए स्थिति का सामना किया, परिस्थिति का सामना किया। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने जीवन के नीचे अपना घर बना लिया। तकनीकी ज्ञान मतलब इस जीवन में हमें जो ज्ञान मिला है उस ज्ञान के आधार पर धीरे धीरे इसमें परिवर्तन होने लगा। जमीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। आज भी हम देखते हैं बच्चों कि सूर्य की जो शक्ति है, उसकी जो रोशनी है, उससे ही हम हमारा जीवन व्यतीत करते हैं। आज अगर हमें सूरज की रोशनी नहीं मिलती तो आज हम हमारा जीवन कैसे व्यतीत करते थे। उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ जमीन के नीचे जी रहे हैं। यहाँ पर पापा कहते हैं कि जो यंत्रणा है उसी यंत्रणा के सहारे हम यहाँ पर जमीन के नीचे रह रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते हैं, मतलब कि बहुत अच्छी तरीके से यह यंत्र चलते हैं। इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। सतर्कता का मतलब होता है सावधानी। सतर्कता का मतलब सावधानी। जब ये लोग जमीन के नीचे रहते हैं तो इन्हें बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं। पापा कहते हैं कि मुझ जैसे जो चुने हुए लोग हैं वही इसी यंत्रों का ध्यान रखते हैं। बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। छोटू ने अपनी मंशा जाहिर की। मंशा मतलब इच्छा जाहिर की।
छोटू अपने पापा से कहने लगा कि पापा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं आपके जैसे ही काम करूंगा। बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा, माँ और पापा की बात सुननी होगी। पापा ने कहा बिल्कुल बनो, पर उसके लिए पहले हमें पढ़ाई तो करनी ही चाहिए और माँ और पापा की बात सुननी होगी, तभी तुम बड़े होकर यह काम कर सकते हो। माँ ने कहा। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था। जब छोटू के पापा फिर से दैनंदिन के दौर से काम करने के लिए निकल पड़े तो उन्होंने कंट्रोल रूम में जब जाकर देखा तो उन्हें वहां का वातावरण जो था वो बदला बदला सा नजर आया। शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। जो एक ऐसा प्रमुख था जो अपना काम खत्म करके जा रहा था, पर उस प्रमुख ने टीवी स्क्रीन, मतलब जहाँ पर हमें किसी की तस्वीर देखना हो या हमें कुछ देखना हो, जैसे हमारे घर में टीवी रहता है, टीवी की स्क्रीन रहती है और उसमें हम पिक्चर्स देखते हैं, तो उसी तरह टीवी की स्क्रीन पर उसने इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इस बिंदु को पॉइंट। वह जो बिंदु था वह बिंदु उस स्क्रीन पर झलक रहा था। वह बताने लगा, यह कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अड़ी नहीं रहा है। मतलब कि वह जो प्रमुख है जिसने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया था, वह बता रहा था कि यह बिंदु कोई आसमान का तारा नहीं है, यह ऐसी चीज है जो अपनी जगह पर स्थिर है। अड़िग का मतलब होता है बच्चों अचल, स्थिर, जो चल नहीं सकता। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। थोड़े कुछ घंटों के बाद ही इसने अभी अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। उस प्रमुख इंसान ने छोटू के पापा से कहा कि यह जो बिंदु है, यह कंप्यूटर से पता चला है कि यह अचल है, यह चल नहीं सकता, पर कुछ घंटों के बाद इसने अपनी जगह बदली है और अभी कंप्यूटर के अनुसार हमें यह पता चला है कि यह धीरे धीरे हमारे धरती की तरफ बढ़ रहा है। अंतरिक्ष यान तो नहीं है? छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। संदेह मतलब शक प्रकट किया। तुरंत छोटू के पापा कहने लगे, यह कहीं अंतरिक्ष यान तो नहीं है? संदेह हमें भी है, आप अब इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। छोटू के पापा सोच में डूब गए। वह जो व्यक्ति था वह व्यक्ति छोटू के पापा से कहने लगा कि संदेह तो हमें भी आ रहा है, पर इस यंत्र को आपको ध्यान में रखना है। और उस यंत्रणा को देखकर छोटू के पापा सोच में डूब गए कि आखिर यह चीज क्या है। क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? वे अपने मन में ही सोचने लगे, कहाँ से आ रहा होगा? सौर मंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा? पापा सोचने लगे। यहाँ पर सौर मंडल शब्द आया है बच्चों। सौर मंडल का मतलब होता है सूर्य और उसकी परिक्रमा करने वाले ग्रह, उपग्रह आदि। मतलब जो सौर मंडल में अपनी परिक्रमा और करने वाले जो ग्रह और उपग्रह होते हैं। तो इस तरीके से छोटू के पापा सोच में पड़ गए कि कहीं यह जो ग्रह है ये सौर मंडल से तो नहीं आए हैं, कैसे हो सकता है? और अगर होगा भी तो क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके? वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों, उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए यह असंभव है। उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो। काश इस नए मेहमान को नजदीक से देखा जा सकता है। हाँ, अगर वह इसी तरफ आ रहा होगा तब तो यह संभव हो सकेगा। देखिए, पापा मन ही मन सोचने लगे कि यह जो अंतरिक्ष यान है, अगर यह होगा भी तो इस अंतरिक्ष यान को हमारे जो पूर्वज है उन्होंने ही इसका उपयोग किया है, पर हमारे लिए यह संभव है। इसके लिए हमें आवश्यक ऊर्जा की जरूरत होगी। ऊर्जा मतलब शक्ति की जरूरत होगी। तो पापा यह सारी चीजें मन ही मन सोचने लगे। पर पापा कहने लगे कि यह जो मेहमान है, यह मेहमान जब हमारे नजदीक आएगा तभी हमें पता चलेगा कि यह कौन सी चीज है। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी।
जब छोटू के पापा गौर से उसकी तरफ नजर डाल रहे थे तब उन्हें यंत्रणा से एक बाहर हाथ निकलते हुए नजर आया और जो हाथ था उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा। अवलोकन मतलब देखना जारी रखा। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई थी। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चलता है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। आगे उन्हें यह सूचित किया गया कि हमें यह जानकारी मिली है कि यह जो अंतरिक्ष यान है यह मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते हुए आ रहे हैं। इनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे गिर्द चक्कर काट रहा है। गिर्द मतलब आसपास। वह कहने लगे कि इनमें से जो एक अंतरिक्ष यान है वो हमारे आसपास चक्कर काट रहे हैं। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नजदीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। मतलब इन्हें जो सारी जानकारी मिल रही थी बच्चों, ये सारी जानकारी इन्हें उस कंप्यूटर के माध्यम से ही मिल रही थी। आज भी हम देखते हैं कि जो भौगोलिक चीज़ें जब हमें जानकारी चाहिए होती है तो भौगोलिक तज्ञ जो होते हैं, शास्त्रज्ञ जो होते हैं, वे कंप्यूटर के माध्यम से ही सारी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इन्हें कंप्यूटर के माध्यम से पता चला कि यह जो अंतरिक्ष यान है ये नज़दीकी किसी ग्रह से छोड़ा गया है। ऐसी हालात में हमें क्या करना चाहिए? इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनाना जरूरी है। सुनिश्चित का मतलब होता है सोच विचार कर तय किया गया। तो उन्हें समझ में आया कि यह जो योजना है हमें बहुत सोच विचार कर करना जरूरी है। नंबर 1 आपका क्या ख्याल है? तो यहाँ पर वे कहने लगे कि मैंने तो ये सारी चीज़ें आपको बता दी, पर आपका अभी क्या विचार है? आप लोग क्या कहना चाहते हो? कॉलोनी की सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। अब उसमें भी जो लोग थे उसमें अलग अलग नंबर दिए गए थे। अभी एक आदमी था, उसे 1 नंबर दिया गया, दूसरा आदमी उसे दूसरा नंबर दिया गया था। तो इसी तरीके से कॉलोनी की सुरक्षा की जो पूरी जिम्मेदारी थी वो 1 नंबर के इंसान पर थी। उन्होंने कुछ कागज समेटते हुए बोलना आरंभ किया। आरंभ किया मतलब शुरू किया। जैसे ही उन्होंने कागज समेटे मतलब जमा किए, तो वैसे ही उन्होंने अपना बोलना आरंभ किया। आरंभ किया का मतलब होता है शुरू किया। इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं। खाक का मतलब होता है राख। जब जलाने के बाद जब वो उस चीज़ की राख बचती है उसे हम खाक ऐसा कहते हैं। तो आदमी कहने लगा कि अगर हम इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जला दें तो इसकी खाक बनके इसकी जो ताकत है वह कम हो जाएगी, मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी। अंतरिक्ष यान बेकार कर जमीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं है। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद जमीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हम में अवश्य है। वो आदमी कहने लगा कि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद जमीन पर उतरता है तो उसे बेकार करने की क्षमता हम में है, पर जमीन पर उतरने से पहले हम उसे बेकार नहीं कर सकते। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र है, किसी तरह के जीव इनमें सवार नहीं है। वह आदमी कहने लगा कि मुझे ऐसा लगता है कि इस अंतरिक्ष यान में सिर्फ यंत्र ही है, इसमें कोई भी जीव नहीं है। नंबर 1 की बात सही लगती है। नंबर 1 मतलब कि जो इंसान ये सारी बातें कह रहा था उसको एक नंबर 1 ऐसा नाम दिया गया था। नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे। अब नंबर 2 का जो व्यक्ति था वह एक वैज्ञानिक था। वह कहने लगे हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है। वह कहने लगे कि जब अगर हम यंत्रों को बेकार कर देंगे तो उसमें भी हमें खतरा है। इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे। अगर हम इस यंत्रणा को बेकार कर देंगे तो दूसरे ग्रह के लोग जान जाएंगे कि हमने इसे बेकार कर दिया। इसीलिए मेरी राय में हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए। जहाँ तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपाए ही रखना चाहिए,
क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजे। तो यहाँ पर जो वैज्ञानिक है वे कहने लगे कि हो सके तो हमें हमारे अस्तित्व को यहीं छिपाए रखना चाहिए, मतलब हमें जो भी चीज़ करनी है वो यहीं तक सीमित रखनी चाहिए, हमें किसी को दिखाना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो जिन लोगों ने यहाँ अंतरिक्ष यान भेजे हैं, जिस ग्रह से यहाँ अंतरिक्ष यान आए हैं, कल वही बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान और भेजेंगे, क्योंकि एक बार उन्होंने अंतरिक्ष भेज दिया तो वह ऐसे ही सक्षम अंतरिक्ष यान भेजेंगे। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को यह गलतफहमी हो कि इस जमीन पर कोई भी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जिससे वे लाभ उठा सके। मतलब यहाँ पर वह वैज्ञानिक क्या कहता है कि हमें इस तरीके से प्रबंध करना चाहिए, मतलब हमें इस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था करनी चाहिए कि यंत्रों को यह गलतफहमी हो, मतलब कि यंत्र जो है यह जान सके कि इस जमीन पर कोई भी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि वह इस अंतरिक्ष यान का लाभ उठा सके। अगर उन्हें यह पता चले तो वह इसके बाद ऐसे ही अंतरिक्ष यान भेजते रहेंगे। अध्यक्ष महोदय से मैं यह दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। वह वैज्ञानिक कहने लगा कि मैं अध्यक्ष महोदय से यह दरख्वास्त करता हूँ, यह विनती करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ पर किया जाए। नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। अब नंबर 3 का जो व्यक्ति था वह सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने जा ही रहे थे कि फोन की घंटी बजी। जैसे ही अध्यक्ष कुछ बोलना चाहते थे वैसे ही फोन की घंटी बजी, मतलब फोन आया। अध्यक्ष ने चोंगा उठाया, मतलब अध्यक्ष ने वह फोन उठाया। उनकी बात वहीं पर अपूर्ण रही। 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी जमीन पर उतर चुका है। उन्होंने 1 मिनट के बाद सभा को संबोधित करते हुए कहा, मतलब सारी सभा को, उस सभा में जितने भी लोग थे, संबोधित करना इसका अर्थ होता है किसी को लक्ष्य करके बोलना। सारे लोगों की तरफ नज़ारा करते हुए उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष यान जो है वह क्रमांक 1 हमारी जमीन पर उतर चुका है। वे कहना चाहते थे कि एक जो अंतरिक्ष यान है वो पहले से ही हमारे जमीन पर उतर चुका है। वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था। पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए थे। उस दिन छोटू के पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए थे। यहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नज़र आ रहा था। उस कंट्रोल रूम में जहाँ पर छोटू बैठा हुआ था, उसी रूम से अंतरिक्ष यान जो था वह साफ नज़र आ रहा था, मतलब उसे पूरी तरीके से वह अंतरिक्ष दिखाई दे रहा था। कैसा अजीब लग रहा है ना यहाँ, इसके अंदर क्या होगा पापा? छोटू बहुत गहराई से सोचने लगा कि इस अंतरिक्ष में क्या होगा, कैसे होगा। बहुत गहराई से वह सोचने लगा और अपने पापा से प्रश्न पूछने लगा। अभी नहीं बताया जा सकता, दूर से ही उसका निरीक्षण जारी है। पापा कहने लगे कि अभी हम कुछ बता नहीं सकते क्योंकि हमने अच्छी तरीके से उसकी जांच नहीं की है। उस पर बराबर हमारा ध्यान है और उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है। उसके पापा कहने लगे कि हम पूरी तरीके से उस पर ध्यान रख रहे हैं और उसके हर अंग पर, हर भाग पर हमारा नियंत्रण है, मतलब हमारा वश है। वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे, छोटू के पापा ने बताया। उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया। छोटू के पापा ने छोटू को कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे। कंसोल मतलब एक चीज़ है, देखो बच्चों आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये कंसोल नामक एक मशीन है जिसमें कई अलग अलग तरीके के बटन हैं। जब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला, हर पल उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी। यह हमने पहले के पृष्ठ में भी देखा था कि अंतरिक्ष यान से एक ऐसा यांत्रिक जिसका हाथ बाहर निकल रहा था और उसकी लंबाई जो थी वह बढ़ती जा रही थी। वह शायद जमीन तक पहुंचकर मिट्टी उकेर लेना चाहता था। उसके हाथ की लंबाई इतनी बढ़ती जा रही थी कि मानो जमीन की मिट्टी वह उकेर रहा हो।
सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे। सारे जो वहाँ पर काम करने वाले जो लोग थे वह उस स्क्रीन पर दिखाई दे रहे अंतरिक्ष यान को बड़ी नज़र से, बड़े ध्यान से उसे देख रहे थे। सिवा एक के उसका ध्यान कहीं और ही था। उनमें जो लोग थे सारे लोग बड़ी ध्यान से उसे देख रहे थे, सिवाय एक के उसका ध्यान कहीं और था। छोटू का सारा ध्यान था कंसोल पैनल पर। उसमें एक छोटू था जिसका पूरा ध्यान उस कंसोल बटन पर था। कंसोल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया। वह लाल लाल बटन उसने बरबस अपनी तरफ खींच रहा था। अब छोटू जो था उसका पूरा ध्यान उस कंसोल पैनल पर था। उसे ऐसा लग रहा था कि इसमें कि मैं कोई तो एक बटन दबा पाऊँ। आखिरकार उसने उस कंसोल पैनल में एक लाल रंग की जो बटन थी उसे दबाया और सहसा खतरे की घंटी बजी। जैसे ही उसने लाल रंग की बटन दबाई वैसे ही खतरे की घंटी बजी। सबकी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी। जैसे ही लोग उस स्क्रीन को देख रहे थे वैसे ही सभी की नज़र उस कंसोल पैनल की तरफ मुड़ी। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक झापड़ रसीद कर दिया और लाल बटन को पूर्व स्थिति में ला रखा। जैसे ही सभी ने देखा कि कंसोल की लाल बटन दबी हुई है वैसे ही छोटू के पापा ने छोटू को अपनी ओर खींचा और उसे एक झापड़ लगाई, मतलब उसे एक थप्पड़ मारी और फिर से उस लाल बटन को पूर्व स्थिति में, मतलब फिर से उसे दबाकर पूर्व स्थिति में लाया। मगर उस तरफ अब अंतरिक्ष यान के उस यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई थी। यंत्र बेकार हो गया था। जैसे ही सभी की नज़र फिर स्क्रीन पर गई, पहले स्क्रीन पर अंतरिक्ष यान का हाथ जो था उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी, पर अब जैसे सभी ने स्क्रीन पर देखा तो उस हाथ की लंबाई धीरे धीरे कम होती गई, जैसे कि यंत्र बेकार हो गया था। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब नासा, इसका शॉर्ट नेम है नासा, द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। वक्तव्य का मतलब है किसी विषय में कथनीय बात, मतलब किसी विषय के बारे में अपनी बातें कहना, और आकर्षित करना मतलब अपनी ओर उसे खींचना, अपनी ओर उसे आकर्षित करना। मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा था। अब ये जो मंगल की धरती पर जो अंतरिक्ष यान था वह अपना कार्य पहले से ही कर चुका था। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया था। जब अंतरिक्ष यान अपना काम कर चुका था, यहाँ पर अज्ञात मतलब किसी कारणवश उस अंतरिक्ष यान का जो हाथ था वह बेकार हो गया था, पर वह अपना काम पूरी तरीके से कर चुका था। नासा के तकनीशियन इस बारे में जांच कर रहे थे तथा इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने के प्रयास भी जारी थे। तकनीशियन का मतलब होता है तकनीक के जानकार। तकनीक के जानकार को बुलाकर उस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने का प्रयास उनका जारी था। इसके कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों ने छापा। कुछ दिनों बाद पृथ्वी पर जो प्रमुख अखबार थे उनमें छापा गया, नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने की सफलता मिली है। मतलब कि उसमें नासा के बारे में दिया गया कि उन्होंने जो कार्य किया है उसमें उन्हें सफलता प्राप्त हुई है। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का काम आरंभ कर दिया। अब जो यांत्रिक हाथ था उसने क्या करना शुरू कर दिया, जैसे ही उन्हें सफलता मिली वैसे ही यांत्रिक हाथ जो था वह मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का काम उसने चालू कर दिया। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। पृथ्वी के जो वैज्ञानिक थे वह इस मंगल ग्रह की जो मिट्टी थी उसका अध्ययन करने के लिए, मतलब उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए बहुत उत्सुक थे, तत्पर थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकेगा। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि इस मिट्टी के बारे में अगर हम कोई जानकारी प्राप्त करेंगे तो हमें पूरी तरीके से उसके बारे में पता
चल सकेगा। क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की ही तरह सभी जीव सृष्टि का अस्तित्व है? यह प्रश्न आज एक रहस्य ही है। आज भी हमें रहस्य है, आज भी हमें कंफ्यूज है कि इस मंगल ग्रह पर जैसे पृथ्वी पर जीव सृष्टि रहती है, वैसे ही इस मंगल ग्रह पर भी जीव सृष्टि रहती होगी क्या? यह रहस्य आज भी धरती पर बसे हुए लोगों पर है। इस तरीके से आज हमने पाठ 6 पार नज़र के यह पाठ पढ़ा है। इसी तरीके से यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।